जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो है, क्योंकि आज हमारा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लेक्चर 4 है और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। आज की टॉपिक में हम सभी पढ़ेंगे हैशटैग इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, आज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगभग आप मान के चलिए 20% रोल अदा करता है। कितना? 20% रोल अदा करता है, क्योंकि 5 ही टाइप के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस 5 ही काइंड्स के होते हैं: असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव। तो इन पांचों को अगर 100% माना जाए तो इंट्रोगेटिव अकेला 20% की भूमिका निभाई या नहीं निभाई? तो 20% की भूमिका अकेले निभाता है, इसलिए इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने जितने भी इनडायरेक्ट बनाए उनमें उनको आपने असर्टिव सेंटेंस के बनाए, जिसके लिए मैंने 2 बातें बताई थी। एक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगता है। दूसरा, से, सेज, से टू, सेज टू, सेड और सेड टू के स्थान पर अभी तक आप टेल वाला फॉर्म लगाते थे। मतलब से के स्थान पर टेल, सेज के स्थान पर टेल्स, सेज टू के स्थान पर टेल, सेज टू के स्थान पर टेल्स। से और सेज के स्थान पर यही रहने देते, से और सेज ही रहने देते थे। सेड के स्थान पर सेड ही और सेड टू के स्थान पर डॉट आप लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको लगाना है से, सेज, से टू, सेज टू, सेड, सेड टू। इनके स्थान पे अब आपको लगाना क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। से के स्थान पर आस्क, सेज के स्थान पर आस्क, से टू के स्थान पर भी आस्क, सेज टू के स्थान पर भी आस्क, ऐसे लगा दीजिएगा। सेड के स्थान पर आस्क्ड और सेड टू के स्थान पर भी आस्क्ड। ये आप चाहे चार्ट की नुमा चाहे जैसे भी आप इसको नोट कर लीजिए। से वाले में आस्क एस नहीं लगा, यहां भी नहीं। यहां एस लग गया तो यहां भी लग गया, यहां एस लग गया तो यहां भी लग गया, यहां नहीं लगा तो यहां भी नहीं लगा है, यहां टू लगा तो आस्क्ड हो गया, यहां नहीं लगा तो यहां भी आस्क्ड हो गया। इसको आप लोग चाहे जिस प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिए, बस इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में ये होगा तो इनडायरेक्ट में आपका ये हो जाएगा। इसको एक में और बदलते हैं, इंक्वायर्ड आप में। अगर आप करना चाहे तो इंक्वायर आप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जानिए, इसी को रटिए और इसी से बनाइए, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब बात अगली आती है, अगली बात जो आती है कि हम कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप क्या लगाएंगे, ये नेक्स्ट बात है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहे उसमें आप इनके स्थान पर इफ लगाइए या वेदर लगाइए। इफ या वेदर में से आप एक लगाइए, चाहे आप इफ लगाइए चाहे आप वेदर लगाइए। किसमें? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो क्या वाले क्वेश्चन होते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड जिनमें आते हैं उनमें आप वही क्वेश्चन वर्ड को ही आप कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड को ही लगा दीजिए। क्लियर है या नहीं, पहले बताइए। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड ही लगा दीजिए। मतलब चाहे इफ या वेदर लगाइए चाहे क्वेश्चन वर्ड ही आप धुआंधार यूज कीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर? अब अगली बात यहां पे आती है कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसको आप असर्टिव में चेंज कर दीजिए। इंट्रोगेटिव को आपको असर्टिव में चेंज कर देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है। अगर आप इसको ना याद रखना चाहें तो ना भी याद कीजिए, आप इतना तो कम से कम याद कर ही सकते हैं कि जब आपका ये लग जाए, यानी कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन लग जाए, तो आपका सब्जेक्ट जहां भी होगा उस सेंटेंस में
उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप सबसे पहले उसको सब्जेक्ट को लाके आगे रखेंगे, फिर आप मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट को अपने मन में सबसे आगे ले आएंगे, इतना तो कर सकते हैं, वही असर्टिव बनाना इसी को कहते हैं। तो अब चलते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं थोड़ा, और बस बाकी जो शेष नियम है, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, और जो अदर चेंज इन अदर वर्ड्स के चेंज आप लोगों को याद करने होंगे। जैसे दिस के दैट होता है, नाउ का देन होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, और हेंस का देंस, हाइदर का दाइदर। इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं इनको आप बुक से देख के याद कर लीजिएगा। वो चेंज उन्हीं स्थानों की जगह पे डायरेक्ट वहां पे लग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नया नियम थे, नए नियम ये थे। शेष नियम आपके पुराने वाले जो मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में बताए हैं, वही नियम आपके यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं इसको इरेज करके एग्जांपल लिख लेता हूं ताकि ये चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लिया है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं कि इनका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो पहले एग्जाम्पल में मैं चलूं कि मोहन और सेड टू के स्थान पे अब लगेगा क्या, आस्क्ड। क्योंकि क्यों, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मोहन आस्क्ड हरी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे अब क्या लगेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अगर यही क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता तो वही आपका क्या हो जाता, कंजक्शन, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इफ। ठीक है। अब अगली बात, मैंने कहा था कि आप सब्जेक्ट को आगे कर दीजिए। तो सब्जेक्ट आपका आगे आ गया, तो यू आपका है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका है हरी, और हरी के लिए लगेगा ही। ये चीजें क्लियर है नहीं, पहले बताइए। यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका हरी है, हरी के लिए चूंकि हरी सिंगुलर नंबर नाउन है, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन यूज होता है ही। और ही के बाद अब चूंकि ये डू लगा है, मतलब ये टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कन्वर्ट होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ही बदलेगा, इसके साथ लगेगा डिड। क्लियर। अब अगर बात करी जाए तो ही डिड राइट आ लेटर, यही रह जाएगा, इसमें देयर इज नो चेंज। तो आई होप आप सभी इसको समझे होंगे। बस यही इतना मामला यहाँ पे रहता है, इसको आप निपटा लीजिए, आपका सबको पूरा बन के तैयार। तो आई सेड टू के स्थान पर फिर वही आस्क्ड, आई आस्क्ड यू, ये चीजें क्लियर। फिर ये आपका हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसलिए आस्क्ड लगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए लगाएंगे हम फिर दोबारा इफ लगाने के बाद दे, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका आगे आ गया। और दे हम जानते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये आपका ऐसे ही उतर जाएगा दे। और आर चूंकि अब आगे वाला पास्ट टेंस में था, तो इसके टेंस में जब परिवर्तन होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो दे वर रीडिंग आ बुक, दे वर रीडिंग आ बुक। तो मैं आशा करता हूं आप ये भी समझे होंगे। चलिए अगला, बी सेड टू के स्थान पर दोबारा आस्क्ड, चूंकि ये भी आपका इंट्रोगेटिव ही है, तो बी आस्क्ड गोपाल, GOPAL गोपाल। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इस बार हाउ लगेगा, क्योंकि आपका हाउ क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, तो आपका यही लग जाएगा। फिर वही काम आपको यू आप आगे कर दीजिए खींच के। यू आपका जो ही आगे आया, यू आपका है कौन सा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका गोपाल के लिए लगेगा, फिर आपका ही। और डिड है, वही डिड, यहाँ पे डू था ना, अब यहाँ पे आपका डिड है। डिड मतलब ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट चूंकि आगे भी पास्ट टेंस था, इसलिए टेंस में परिवर्तन तो होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये आपका ही हैड पास्ड लास्ट ईयर। क्लियर। अब मैं आगे चलूं अगर, तो द बॉय आस्क्ड, फिर कामा इन्वर्टेड कामा है, इसके स्थान पर आपका वाई ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले से ही अवेलेबल है वाई। यहाँ पे आपका आस्क्ड पहले से लगा था, तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, वाई। फिर आपका आई खींच के आगे, चूंकि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को आप आगे कीजिए, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका है द बॉय के लिए आप फिर वही लगाएंगे ही। शुड, देयर इज नो चेंज इन शुड, तो शुड ही रहेगा। शुड
गो, देयर का आपका हियर हो जाएगा, देयर ही रहेगा, सॉरी। तो मैं आशा करता हूं आप ये भी समझे होंगे, यहाँ पे सब में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में सब में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, नहीं हटेगा। तो मैं आशा करता हूं आप सभी इस बात को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए आपको आगे की वीडियो भी बताऊंगा विथ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचा रहे। पर्सनल क्वेश्चन आपका अगर इनडायरेक्ट से कोई है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, आप व्हाट्सएप से जुड़ के, इंस्टाग्राम से लिंक जुड़ के या फेसबुक पेज से जुड़ के आप इन सारी चीजों को भी फॉलो कर लीजिएगा यार, मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और ये सारी चीजों को भी, ताकि आप लोग मुझसे बेहतर प्रकार से ढंग से जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।